बिहार में महागठबंधन और एनडीए किसको जीत मिलेगी ये अब कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। हाँ, वैसे एक बात तो साफ है कि आरजेडी इस बार भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। ये तमाम सर्वे रिपोर्ट्स और उसके बाद एग्जिट पोल्स में एक बात साफ हो चुकी है। तेजस्वी यादव तो सरकार बनाने के दावे भी करने लगे हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि 18 तारीख को वो शपथ लेंगे। तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी दावे हो रहे हैं कि सरकार हम ही बनाएंगे। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि जीत किसी की भी हो, हार बीजेपी को ही मिलने वाली है। बीजेपी के अंदर भी इस बात का डर अब दिखाई दे रहा है। पूरे चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार नहीं बताया। जब भी अमित शाह से यह सवाल पूछा गया तो वो टाल मटोल करते दिखाई दिए। लेकिन अब वही बीजेपी नीतीश की शरण में दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका है कि अगर एनडीए चुनाव जीतेगा तो पीएम मोदी के नाम पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार के नाम पर ही उसे जीत मिलेगी। और अगर हार मिली तो फिर इसके पीछे बीजेपी ही जिम्मेदार होगी। तो जिसने नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं होने दिया, अब बीजेपी के नेता इसे अपनी बड़ी गलती मान रहे हैं। तो बिहार में क्यों कहा जा रहा है कि जीत किसी को भी मिले लेकिन बीजेपी की हार तय है, इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार चुनाव से जुड़े ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की जीत का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल का जो रिकॉर्ड है वो 50-50 का रहा है। किसी में एनडीए जीत रहा है तो कहीं पर महागठबंधन जीत रहा है। लेकिन आरजेडी का जो प्रदर्शन है या महागठबंधन का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है, जिसमें कि आरजेडी का तो सबसे ज्यादा है। इसलिए इसके आधार पर सरकार किसकी बनेगी ये अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। मगर एक बात तय है कि सरकार किसी की भी बने, भाजपा को बिहार चुनाव में हार ही मिलनी है, वो चाहे सीधे मिले या उल्टे। अगर राजद कांग्रेस भाकपा माले का महागठबंधन चुनाव जीतता है तो भाजपा जदयू को सीधी हार मिलेगी, ये तो साफ है। और अगर एग्जिट पोल के अनुसार जाएं और जदयू और भाजपा की नीत एनडीए को जीत मिल जाती है तब भी भाजपा की स्थिति जीतकर हारे हुए जुआरी जैसी हो जाएगी, यानी भाजपा के हाथ में तो कुछ भी नहीं आने वाला है। अब एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो जदयू की सीटें बढ़ने वाली हैं, जबकि बीजेपी की सीटों में कमी आती दिख रही है। आरजेडी को भी फायदा होना तय है। बस सवाल यह है कि जेडीयू को ज्यादा फायदा हो रहा है या फिर आरजेडी को। लेकिन बीजेपी को तो नुकसान होगा, ये तो बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं। ज्यादा सीटों का मतलब होगा ज्यादा मजबूत नीतीश कुमार, जो कि बीजेपी किसी कीमत पर चाहती ही नहीं थी। ज्यादातर अनुमानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई जा रही है। इन सभी एग्जिट पोल्स में सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को मिल रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू को ही मिल रही है, क्योंकि चुनाव बाद आए एग्जिट पोल्स में जेडीयू को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। अगर इसके लिए 2020 और 2025 के जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें तुलना करें तो आप देखेंगे कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी ने 2020 में 43 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसको 59 से 68 सीटों तक पहुंचने के संकेत हैं, यानी 16 से 25 सीटों की बढ़त है जेडीयू के लिए। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 2020 में बीजेपी ने कुल 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी को मात्र 60 से 70 सीटें ही मिल सकती हैं। हालांकि कुछ सीटों पर पार्टी कांटे की टक्कर में भी है। अब इन एग्जिट पोल से एक बात तो साफ हो जाती है कि नीतीश अभी भी मजबूत हैं, या कहें कि बीजेपी की मंशा को नीतीश ने सही समय पर भांप लिया और बीजेपी और मोदी की रैलियों से दूरी बनाकर जेडीयू की सीटों पर फोकस किया। आपको याद होगा पीएम मोदी के रोड शो में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे और वो अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे, जिसका फायदा अब उन्हें मिल सकता है। अगर ये एग्जिट पोल सही निकले तो इसका मतलब ये होगा कि बिहार में अपना सीएम देखने के लिए भाजपा को अभी और इंतजार करना होगा। बिहार हिंदी पट्टी का एकमात्र राज्य है जहां भाजपा आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी है। खासकर वर्ष 2005 से लेकर 2025 के बीच दो छोटे अंतरालों को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी लगातार बिहार की सत्ता में रही है, मगर हर बार उसे नीतीश का ही चेहरा देखना पड़ा है, उनके ही सहारे की जरूरत पड़ी है। इन 2 दशकों में नीतीश कुमार बिहार के ड्राइवर रहे हैं और उनका जब मन किया उन्होंने पार्टी बदल ली। भाजपा से थोड़ी दिक्कत हुई, समस्या हुई, अनबन हुई तो आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया, और उससे दिक्कत हुई तो फिर से भाजपा का हाथ पकड़ लिया। साफ शब्दों में कहा जाए तो जब जब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई दी उन्होंने पाला बदल लिया, और इसीलिए उनको पलटू राम भी कहा जाता है। हालांकि भाजपा ने 2015 में कोशिश की कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के बिना ही मैदान में उतरे, लेकिन जेडीयू से अलग होकर एनडीए को नुकसान हुआ, झटका लगा और राज्य की 243 सीटों में से महज
महज 53 सीटों पर ही उसको जीत मिल सकी। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव जो हुए थे, यानी 2015 से ठीक एक साल पहले जो चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा ने नरेंद्र मोदी के रूप में अपना नेता बदला था और आम चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। मगर बिहार में उसकी किस्मत नहीं पलटी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा को इतनी अच्छी जीत मिली थी तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद बिहार में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा अपनी किस्मत पलट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर नीतीश की जरूरत पड़ी। इसीलिए 2019 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। इस बार भी बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन बीजेपी ने बिहार में 2015 वाली गलती नहीं दोहराई और 2020 में तमाम उलट पुलट के बाद या कहीं नीतीश कुमार को मनाने के बाद भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ ही बिहार का चुनाव लड़ा और नीतीश की शर्तें मानने पर बीजेपी मजबूर हुई। कुछ राजनीतिक जानकार तो यह भी दावा करते हैं कि भाजपा लंबे दौर की रणनीति पर काम कर रही है। वो नीतीश कुमार को कमजोर करने की योजना पर धीरे धीरे अमल कर रही है। 2025 में बीजेपी अपना ही सीएम बनाने का सपना देख रही थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी को समझ आ गया कि अभी भी उसका सपना पूरा होना मुश्किल है। अमित शाह के बयान से तो साफ संकेत भी मिल गए थे कि बीजेपी सम्राट चौधरी को राज्य में पार्टी का चेहरा बनाने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अब इसके आसार कम है, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद ही बीजेपी ने अपने कार्यालय पर नीतीश कुमार के पोस्टर लगा दिए थे। यानी बीजेपी ने संकेत दे दिया कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, जबकि इससे पहले बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के नाम पर मोहर नहीं लगाई जा रही थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इतने सालों तक बिहार की सत्ता में बने रहने के बाद भी बीजेपी के पास बिहार में अपना कोई चेहरा नहीं है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। बिहार चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के साथ ही महिला वोटरों का बढ़ चढ़कर वोट देना अगर नीतीश के फेवर में चला गया तो बीजेपी और पीछे खिसक जाएगी। यानी बिहार में नीतीश को कमजोर करने की बीजेपी की कोशिश नाकाम हो जाएगी और अब ये 14 नवंबर को मतगणना के बाद साफ होगा। मगर एक बात तय है कि देश की सबसे ताकतवर पार्टी भाजपा बिहार में चुनाव जीत भी जाए तो अपना मुख्यमंत्री तत्काल तो नहीं देखने जा रही है। बिहार भाजपा के पास आज भी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में जनता के सामने पेश करे और आवाम उसे स्वीकार कर ले। पर्ची वाला सीएम बनाने के लिए भाजपा को बिहार में अकेले दम पर बहुमत हासिल करना होगा। इसलिए कह सकते हैं कि एग्जिट पोल अगर सही हो गए तो भी कुछ लोगों की नजर में ये जीत भाजपा के लिए हार जैसी होगी, क्योंकि बिहार में अपना सीएम देखने का उसका सपना भविष्य के लिए टल जाएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।